हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन बेबी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। आज से हम यहाँ पर थर्ड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सिलेबस है यूनिट 3 का उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि हमें यूनिट 3 में कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस सबसे फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है हमारा यूनिट 3 में वो है कैश मैनेजमेंट, मतलब नकदी प्रबंधन। फिर इसके जो सब टॉपिक है वो है केस फ्लो की मेथड्स, इसके बारे में भी पढ़ना है, केस बजट के बारे में पढ़ना है। तो ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा और ये सब टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, केस मैनेजमेंट है यूनिट 3 का। जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसे हिंदी में बोलते हैं विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ। ठीक, अब इसका जो सब पॉइंट हमें पढ़ना है वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड, अधिशेष निधियों का निवेश। फिर थर्ड टॉपिक जो हमारा दिया हुआ है वो है केस प्लानिंग, जो केस की प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर केस के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, केस फ्लो क्या होता है, केस बजट क्या होता है और मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो ये था टॉपिक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये है यूनिट 3 का सिलेबस। आगे देखते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं यूनिट 3 में। ठीक, यूनिट 3 का जो फोर्थ टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ना है, फोर्थ टॉपिक दिया है मैनेजमेंट ऑफ केस। ठीक, जिसे नकदी प्रबंधन कहा जाता है। नकदी प्रबंधन के बारे में यहाँ जो सब टॉपिक दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर जो मैनेजमेंट ऑफ केस है उसके नेचर के बारे में पढ़ना है, उसके मॉडल के बारे में पढ़ना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। फिर जो लास्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है वो है ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब परिचालन चक्र क्या होता है और इसका जो पीरियड होता है उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। जैसे ये जो ऑपरेटिंग साइकिल का डायग्राम बना हुआ है, सबसे पहले केस, उसके बाद में परचेज गुड्स और रॉ मटेरियल, फिर है प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस फॉर सेल, फिर है सेल गुड्स और सर्विसेज, कलेक्ट केस फ्रॉम कस्टमर। अब यहाँ पर देखो ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो केस है, मतलब केस बोलने से जो पैसा है, पैसे से यहाँ पर क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को खरीदते हैं। फिर उसके बाद में रॉ मटेरियल खरीदने के बाद में यहाँ पर सेल करने के लिए गुड्स और जो सर्विसेज है उनको प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर सेल करने के लिए। फिर यहाँ पर गुड्स और जो सर्विसेज होती है, मतलब जो सामान है, सर्विसेज है, उनको सेल करते हैं। अब यहाँ पर बेचेंगे, बेचने के बाद में क्या होगा, कस्टमर से यहाँ पर जो केस है उसको कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल का एक डायग्राम है छोटा सा। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, सारे टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, हमारे ये 5 ही टॉपिक इस यूनिट में दिए हुए हैं। फर्स्ट कौन सा था, केस मैनेजमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी सेकेंड टॉपिक था। फिर उसके बाद में था केस प्लानिंग था, फिर यहाँ पर है मैनेजमेंट ऑफ केस और ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक, तो इतने टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो दिया हुआ था वो क्या था, केस मैनेजमेंट था। जो केस है, पैसे का यहाँ पर जो प्रबंधन है, पैसे का प्रबंधन कैसे होता है और ये क्यों ज़रूरी है, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। देखो, केस का हिंदी मीनिंग होता है नगद, या हम बोल सकते हैं पैसा। ठीक, मैनेजमेंट 5 चीज़ों से मिलकर बना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, या फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हो, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 चीज़ों से मिल करके मैनेजमेंट बना है। तो यहाँ पर ये जो केस है, केस का भी हमें यहाँ पर मैनेजमेंट करना है, प्लानिंग करना है कि कैसे खर्च करना है, मतलब उसकी सारी चीज़ों के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि केस को कैसे मैनेज किया जा सकता है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कैश मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ बिजनेस कंट्रोल इट कैश एंड केस इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक, इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है अभी समझाएंगे इसको। इन सच अ वे दैट डे टू डे एक्सपेंसेस आर इजीली मीट एंड एक्सेस, केस डज नॉट लाई एंड आइडल। अब यहाँ पर देखो जो केस मैनेजमेंट है, केस मैनेजमेंट क्या है, केस मैनेजमेंट ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो बिजनेस है, बिजनेस अपने जो भी नगद है और नगद प्रवाह बोलने से इसको बोलते हैं केस फ्लो। केस फ्लो का मतलब इनफ्लो
मतलब पैसे का बाहर, पैसे का आना इनफ्लो है, और आउटफ्लो मतलब पैसे का जाना। तो मतलब हम यहाँ पर जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो क्या है, पैसे का बाहर जाना और पैसे का आना ही कैश फ्लो है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब पैसे का आना और पैसे का जाना, इस चीज़ को यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है। मतलब जो पैसा है, पैसे को किसी भी बिजनेस में यहाँ पर इस तरीके से नियंत्रित किया जाता है, मतलब कंट्रोल किया जाता है कि जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो इजीली यहाँ पर पूरे हो सके और फालतू का नगद बेकार ना पड़ा रहे। अब यहाँ पर किसी भी बिजनेस के जो रोज़मर्रा के काम है, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पर ये क्या हो सकते हैं, किसी भी बिजनेस के जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं वो है जैसे किसी एम्प्लॉय को सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वाटर बिल देना है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, इंटरनेट का खर्चा है, कॉपी पेन का खर्चा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, उसे कहा जाता है डे टू डे एक्सपेंसेस। और यहाँ पर जो पैसा है, पैसा बेकार भी ना पड़ा रहे, ऐसा नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा आपने केस रख लिया। जैसे नोटबंदी के टाइम पर लोगों के पास से बहुत सारा पैसा निकला था, तो वो लास्ट में क्या हुआ, कई लोगों का पैसा वेस्ट गया। तो इस तरीके से यहाँ पर केस को मतलब बेकार भी नहीं करना है और इतना कम भी नहीं रखना है कि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुए। मतलब जो केस है, केस को सही समय पर सही मात्रा में उपलब्ध कराना ही यहाँ पर क्या होता है, केस मैनेजमेंट होता है। जैसे आपको कभी ज़रूरत पड़ रही है तो आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए केस, और ऐसा नहीं कि आपके पास में केस नहीं है, आपको फिर केस नहीं रहने के कारण भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं करना है। जितना मतलब आपको ज़रूरत पड़े उतना ही केस अपने पास रखना, यही होता है केस मैनेजमेंट। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी यहाँ पर उसके पास जो भी पैसा रहता है उसको यहाँ पर इस तरीके से मतलब मैनेज करके रखता है कि जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जो दिन प्रतिदिन के खर्चे होते हैं वो इजीली पूरा हो सके और जो केस है वो बेकार भी ना पड़ा रहे, वर्क स्मूथली चलता रहे, इसी को कहा जाता है केस मैनेजमेंट। ठीक, आगे केस को सही समय पर सही मात्रा में उपलब्ध रखना ही क्या है, केस मैनेजमेंट है। आगे देखते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, मान लो कि कोई विशाल ट्रेडर्स नाम की शॉप है। ठीक, विशाल ट्रेडर्स नाम की कोई शॉप है। अब वहाँ पर जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। डे टू डे एक्सपेंसेस में जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देना है, बिजली, सामान लाना है, इन सारी चीज़ों के लिए उसे डेली 5,000 रुपये का खर्चा लगता है। किससे, इस शॉप को। महीने में 1 लाख की नगद बिक्री होती है। मतलब यहाँ पर जो केस सेल होता है, मतलब यहाँ पर 1 लाख रुपए की, महीने में 1 लाख रुपए की बिक्री हो रही है और पूरी केस में हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ग्राहक उधार पर भी सामान लेकर के जाते हैं। अब यहाँ पर जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर को यह देखना है कि जो डे टू डे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, रोज का जो खर्चा हो रहा है उसको निकालने के लिए केस कम ना पड़े। मतलब पता चल रहा है यहाँ 5,000 रुपये उसको ज़रूरत पड़ रही है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए शॉपकीपर को, और यहाँ पर उसके पास है 3,000 रुपये। तो ये क्या है, केस शॉर्टेज हो गया है ना। मान लो कि यहाँ उसको 5,000 की ज़रूरत है और उसके पास है 10,000 रुपये, तो ये तो ओवर केस फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना ही केस मैनेजमेंट कहलाता है। ज़्यादा केस बेकार ना पड़ा रहे, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, मतलब ब्याज नहीं मिलेगा। उधारी कब आएगी और कितना पैसा आने जाने वाला है, इन सारी चीज़ों की यहाँ पर प्लानिंग करना। अगर देखो यह सब प्लानिंग सही तरह से करता है तो क्या होगा, केस मैनेजमेंट अच्छा बना रहेगा। केस को मैनेज करके रखेगा तभी तो, मतलब जो विशाल ट्रेडर्स है, जो शॉप है, जो वहाँ का शॉपकीपर है, अगर वो केस को सही से मैनेज करके रख पाएगा तभी तो उसकी सारी चीज़ें स्मूथली हो पाएगी और अच्छे से हो पाएगा, ना ही ओवर केस फ्लो होगा और ना ही केस शॉर्टेज होगा यहाँ पर। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर मैनेज हो पाएगी। किस चीज़ से हो पा रहा है ये, जब उसने केस को मैनेज करके रखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि केस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, केस मैनेजमेंट को केस मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए और इसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इसके थ्रू हम यहाँ पर जो केस मैनेजमेंट है उसको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर मीटिंग डेली नीड्स, मतलब जो डेली की ज़रूरत है उनको पूरा करना। अवॉइड केस शॉर्टेज, जो केस शॉर्टेज है उसको यहाँ पर अवॉइड करना। अवॉइड आइडल केस, मतलब जो बेकार का केस है उसको अवॉइड करना। कंट्रोल ओवर केस फ्लो, केस फ्लो क्या है, इनफ्लो और
आउटफ्लो, ठीक, आउट मतलब जाना, इन मतलब आना, मतलब पैसे का आना और पैसे का जाना, इनफ्लो आउटफ्लो, केस फ्लो, ठीक। सेफ्टी ऑफ केस, केस की सेफ्टी होना ताकि चोरी ना हो सके पैसा, जैसे घर में मान लो कि बहुत सारा पैसा भर के रख दी तो चोरी होने का डर है, इसलिए यहाँ पर केस की सेफ्टी। फिर इफिशिएंट यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हमने ये जो टॉपिक था ये यूनिट फर्स्ट में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए। वर्किंग कैपिटल क्या है, जो हमारे डेली के खर्चों के लिए पैसा चाहिए होता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक। अब इफिशिएंट यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, पेमेंट टाइमिंग, पेमेंट पर टाइम, जो पेमेंट है वो टाइमिंग पर हो सके, इसीलिए यहाँ पर केस को मैनेज करके रखा जाता है। अब ये सारे पॉइंट को हम वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं कि केस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ जो दिया हुआ है वो है मीटिंग डेली नीड्स, ठीक, ये हमारा फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है। क्या है इसमें लिखा हुआ, मीटिंग डेली नीड्स मतलब रोजमर्रा के खर्च को पूरा करना, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि जो डेली खर्चों के लिए हमेशा केस उपलब्ध रखना, डेली खर्चे के लिए जैसे कि हमको मान लो कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, या फिर अपने लिए जैसे कोई भी ज़रूरत की सामान खरीदना है, अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, रूम का रेंट देना है, शॉपिंग करना है, और भी जैसे बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, या फिर बहुत सारे जैसे ग्रॉसरी का सामान लेकर के आना है, अगर कोई बुज़ुर्ग है उनकी दवाइयाँ लेकर के आना है। तो ये जो हमारे डेली के एक्सपेंसेस है, ये इसमें जो पैसा यूज़ होता है उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। और ये जो लिस्ट मैंने अभी बनाई यहाँ पर काम की, वो क्या है, यहाँ पर डे टू डे एक्सपेंसेस है, मतलब रोज़मर्रा का हमारा दिन प्रतिदिन का काम है या खर्चा है कहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, डेली खर्चों के लिए हमेशा केस को उपलब्ध रखना। अगर हमारे पास में पैसे नहीं रहेंगे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला सकेंगे, बुज़ुर्ग जो हमारी दादी होगी दादा होंगे उनके लिए हम दवाई नहीं लेकर के आ सकेंगे, बच्चों की फ़ीस नहीं भर सकेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो एक बढ़िया सा डायग्राम बना हुआ है, पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर उसको समझेंगे, ठीक। एग्जाम्पल, विशाल ट्रेडर्स की दुकान में रोज 4000 सैलरी प्लस जो मतलब एम्प्लॉय को सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो भी सामान लेकर के आते हैं माल ढुलाई में लगता है। अगर दुकान में केस उपलब्ध है तो सभी का काम मतलब जो भी मतलब यहाँ पर विशाल ट्रेडर्स जो भी शॉप है उसका सभी काम क्या होगा, स्मूथली होगा। जैसे यहाँ पर ये मान लो कि विशाल ट्रेडर्स की फ़ोटो है, ठीक है, ये विशाल ट्रेडर्स है। अब यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय खड़े हैं इसको सैलरी देना है, ठीक, इसको सैलरी देना है। यहाँ पर ये जो लाइट्स जल रहे हैं इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है। उसके बाद में यहाँ ये जो सामान रखा है ना, ये जो सब पूरा सामान रखा है, यहाँ पर इस सामान को लेकर के आने में भी जो पैसा लगता है, इन सारी चीज़ों में यहाँ पर पैसा लग रहा है। तो केस उपलब्ध है तभी केस मतलब पैसा रहेगा तभी ये सारा काम अच्छे से हो पाएगा। अगर पैसा नहीं रहेगा तो एम्प्लॉय को सैलरी कहाँ से देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कहाँ से देंगे, सामान अगर कोई लेकर आ रहा है तो माल ढुलाई का पैसा कहाँ से देंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या है, अगर दुकान में केस उपलब्ध है तो सभी काम स्मूथली हो पाएंगे, मतलब ये शॉप अच्छे से चल पाएगी। अगर शॉपकीपर के पास में पैसे ही नहीं है तो वो अपनी शॉप को कैसे चलाएगा। इसीलिए केस को मैनेज करके रखना जरूरी है ताकि किसी भी बिजनेस को या जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं उसको वो अच्छे से स्मूथली रन करा सके। सेकेंड पॉइंट, अवॉइड केस शॉर्टेज, ठीक। अब यहाँ पर देखो अवॉइड केस शॉर्टेज में क्या है कि किसी भी समय केस की कमी ना हो, किसी भी समय केस की कमी ना हो। अगर मान लो कि पैसे की कमी है, अगर आपके पास में केस नहीं है, पैसे की कमी बोलने से केस नहीं है, आपके अकाउंट में बहुत पैसा है लेकिन केस नहीं है आपके पास में, तो यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल, माल सप्लायर अचानक भुगतान मांगता है 20,000 का। और यहाँ पर देखो अब आप बोलोगे कि मैडम हम तो फ़ोन पे कर लेंगे, पेटीएम से पेमेंट कर लेंगे। मान लो कि फ़ोनपे और पेटीएम जैसे कोई फैसिलिटी ही नहीं है तो फिर आप यहाँ क्या करोगे, बैंक में पैसा रखोगे क्या, अपने पास केस भी रखोगे। तो यहाँ पर उसी टाइम की बात हो रही है कि यहाँ पर केस की कमी नहीं होना चाहिए। मान लो कि आप कहीं सामान लेने के लिए गए, ठीक है, सामान लेने के लिए गए, अब सप्लायर बोलता है
है कि मुझे मतलब पेमेंट कर दीजिए 20,000 रुपये का, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास में अभी पैसे नहीं हैं, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं जाऊंगा 2 दिन में लेके आऊँगा, तो वो आपको यहाँ पर सामान नहीं देगा। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सामान लेने मतलब जा रहे हो, सप्लायर के पास जा रहे हो, तो आपके पास में पैसे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल खाली हाथ चले गए सामान लेने के लिए, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर देखो, अगर केस कम है मान लो तो माल नहीं मिलेगा और बिक्री रुक जाएगी, अगर केस मैनेजमेंट ऐसी स्थिति होने नहीं देता। ठीक है, मतलब एक अच्छा केस मैनेजमेंट ऐसी कंडीशन क्रिएट होने के नहीं देता। जैसे यहाँ पर ऐसे ही सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि अरे यार हमारे पास में पैसा ही नहीं है, केस नहीं है, केस शॉर्टेज चल रहा है, यहाँ पर अब हमको सामान नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन को क्रिएट नहीं होने देता अगर यहाँ पर केस का मैनेज करके रखा जाए, केस मैनेजमेंट किया जाए तो। ठीक, मतलब जो अवॉइड केस शॉर्टेज है, जो केस की कमी होती है उसको अवॉइड करने का काम करता है ये। फिर आगे, फिर फालतू केस को आइडल ना रहने देना, मतलब अवॉइड आइडल केस। अब थर्ड पॉइंट हमारा, ज़रूरत से ज़्यादा केस बेकार ना पड़ा रहे। ठीक है, अब जैसे नोटबंदी के टाइम पर लोगों ने अपने पास में इतना भर भर के पैसा रखे थे कि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे लोगों का पैसा वेस्ट गया, कोई भी काम में नहीं आया। तो इतना भी पैसा भर के नहीं रखना है, मतलब इतना भी केस अपने पास में नहीं रखना है कि वो बेकार चला जाए, बेकार पड़ा रहे, उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के पास में 1 लाख एक्स्ट्रा केस पड़ा है तो उसे एफडी या लिक्विड फंड में डालकर इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। अगर बेकार पड़ा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। जैसे नोटबंदी के टाइम पर लोगों ने जो पैसा अपने घरों में भर के रखे थे, अगर उसको अकाउंट में रखते तो उनको यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलता और वो वेस्ट भी नहीं होता। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि केस मैनेजमेंट के थ्रू कि यहाँ पर जो केस है, केस को ज़रूरत से ज़्यादा भी अपने पास में नहीं रखना है कि वो बेकार पड़ा रहे। ठीक है, लिक्विड फंड क्या होता है, ये एक म्यूचुअल फंड है, इसमें जो कहना चाहिए पैसे केस जो भी यहाँ पर जमा करते हैं वो जल्दी से निकालने की फैसिलिटी मिलती है इसमें। ठीक, जैसे यहाँ देखो बढ़िया, ये पैसे पर लॉक लगा दिए और अंदर भर के रख दिए, पता चल रहा है कि लास्ट मोमेंट पर ये पूरे ख़राब हो गए और ना ही इस पर इंटरेस्ट मिला। तो ऐसा नहीं करना है। कैश मैनेजमेंट यही सिखाता है, इसका यही उद्देश्य है कि जो बेकार का केस है उसको पड़ा ना रखें, बढ़िया एफडी में जमा कर दो या लिक्विड फंड में या जिसमें भी आपको लगता है आप जमा कर दो, जिससे आपका पैसा यूजेबल रहेगा। फिर केस फ्लो का नियंत्रण रखना, मतलब कंट्रोल ओवर केस फ्लो। ठीक, अब यहाँ पर देखो केस आने जाने को ट्रैक और प्लान करना। अब यहाँ पर देखो केस का इनफ्लो और आउटफ्लो, केस फ्लो की बात हो रही है, को ट्रैक और प्लान करना, मतलब आप ये डिसाइड कर लोगे कि ठीक है मुझे इतना पैसा सामान लेकर के आने में है। मान लो कि कोई शॉपकीपर सोच रहा है ये कि मुझे अपनी दुकान में 50,000 का सामान लेकर आना है, 10,000 रुपये अपने एम्प्लॉय की सैलरी के लिए रखना है, 5,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए रखना है। तो यहाँ पर उसने बढ़िया से प्लानिंग कर लिया अपने पैसे को खर्च करने के लिए, मतलब पैसे के आने और जाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर उसने जो पैसे का जो मतलब केस फ्लो कहना चाहिए, केस फ्लो का बढ़िया ट्रैक भी बना लिया और उसका यहाँ पर प्लान भी बना लिया कि कैसे क्या मुझे पैसे को यूज़ करना है। इससे क्या होता है, जो केस का मतलब केस फ्लो, जो ओवर केस फ्लो है वो कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल, कंपनी को पता है कि महीने की 15 तारीख को 50,000 कस्टमर से आएगा, ठीक, और 20 तारीख को 40,000 का पेमेंट करना है। अब इसी में से ये पैसा आ गया, ठीक, 50,000 आ गया, 50,000 में से ही 40,000 रुपये उसने पेमेंट कर दिया यहाँ पर 20 तारीख को। तो यहाँ पर क्या हुआ, यह एडवांस प्लानिंग केस फ्लो कंट्रोल कहलाती है। कई बार हम भी अपनी लाइफ में ये चीज़ करते हैं, केस मैनेजमेंट करते हैं, हर कोई केस मैनेजमेंट करता है। जैसे हम लोगों को कहीं पैसे देना रहता है तो हम पहले से सोचते हैं कि अरे यार हमारे पास में पैसा कहाँ से आएगा, हमको उस टाइम तक मतलब मान लो कि बच्चों की फ़ीस देनी है, बच्चों की फ़ीस देना है तो हम पहले ही सोचते हैं अच्छा हमारी सैलरी इतने टाइम में आ जाएगी, हम यहाँ से अपने बच्चों की फ़ीस दे देंगे, या फिर फलानी जगह से हमारा पैसा आ जाएगा तो हम इतनी तारीख को वहाँ का पैसा यहाँ ट्रांसफ़र करके दे देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, यहाँ पर जो ओवर केस फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट, केस की सुरक्षा, मतलब सेफ्टी ऑफ केस। अब यहाँ पर देखो चोरी, गलती या मिसयूज से बचाना पैसे को। एग्जाम्पल, शॉप ऑनर केस को केस बॉक्स में लॉक करता है,
डे एंड में अकाउंट मिलाता है और बड़ी रकम बैंक में जमा कर देता है। यह केस को सेफ रखने की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर देखो, बहुत सारा पैसा आप भर के रखो। आजकल तो चोरी की मतलब जो चोरी होती है घरों में, वो भी बहुत सारी चीज़ें सुनने में मिलती है कि इतना केस रखा हुआ था, अरे यार इतना केस इसने अपने घर में क्यों रखा होगा, ऐसा नॉर्मली बोला जाता है। तो यहाँ पर केस की सेफ्टी के लिए भी यहाँ पर मतलब जैसे चोरी ना हो, कोई गलती ना हो, मिसयूज से बचाने के लिए यहाँ पर केस को सेव करना भी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर डे के एंड में क्या कर रहा है ऑनर, शॉप ऑनर क्या कर रहा है, अकाउंट में पैसे जमा कर देता है, जो भी उसके पास में एक्स्ट्रा पैसे होते हैं या कोई भी बड़ी रकम होती है उससे। इससे क्या होता है, केस सेफ रखेंगे, मतलब केस जो है वो सेफ रहता है। और ये केस को सेफ रखने की क्या है प्रोसेस है। जैसे देखो कि बढ़िया एक पैसे की यहाँ पर अलमारी है शॉपकीपर की, जो शॉप ऑनर है उसकी, उसने यहाँ पर बढ़िया फुल भर भर के पैसे रखा है, इतने ज़्यादा हो गए कि ये नीचे आ गए। अब यहाँ ये क्या है, उसका एक्स्ट्रा पैसा एक बड़ी रकम है, इसको जाकर के वो बढ़िया अकाउंट में जमा कर देगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर उसके जो पैसे हैं वो सेफ रह पाएंगे। ये सारी चीज़ें किस कारण से पॉसिबल हो पा रही है, केस मैनेजमेंट के कारण पॉसिबल हो पा रही है। आगे देखते हैं। देखो, वर्किंग कैपिटल को बेहतर बनाना, मतलब इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब जो केस है, केस वहीं लगाना जहां बिजनेस को इमीडिएट फ़ायदा हो। एग्जाम्पल, अगर दुकान वाला केस से फास्ट मूविंग सामान खरीद लेता है जैसे चीनी या आटा, तो वह जल्दी बिककर केस वापस आ जाता है। यह वर्किंग कैपिटल का एफिशिएंट यूज़ है। मान लो जैसे अभी ठंड का टाइम चल रहा है, ठंड के टाइम में कोई बोले कि मैं कूलर एसी की दुकान लगा लेता हूँ बढ़िया, तो कोई कूलर एसी खरीदेगा क्या ठंड के टाइम में? नहीं खरीदेगा। तो ये जो मतलब बिजनेस करने का जो भी सोच रहेंगे वो अपना पैसा ही फंसा रहे हैं, यहाँ पर कोई उनको इमीडिएट यहाँ पर फ़ायदा नहीं होने वाला है। और कोई अगर सोचे कि गर्मी के टाइम पे कि मैं स्वेटर्स की जैकेट की यहाँ पर शॉप लगा लूँ, तो यहाँ पर उसको इमीडिएट पैसा मिलेगा क्या? किसी भी शॉपकीपर को नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल है उसको इफ़िशिएंट बनाना ही, जो मतलब इफ़िशिएंट बना के रखना कैश मैनेजमेंट के थ्रू। जैसे केस वहीं लगाना जहाँ बिजनेस को इमीडिएट फ़ायदा हो। अब ऐसा नहीं कि बिजनेस में पैसा लगा दिए, सालों साल उसका पैसा ही नहीं निकल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल का एफिशिएंट यूज़ हो सके ऐसा केस को मैनेज करके रखना चाहिए। यही होता है केस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। फिर लास्ट पॉइंट नहीं है, सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर देखो, जो एक्स्ट्रा केस है, एक्स्ट्रा केस को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाना। जो एक्स्ट्रा केस होता है, अतिरिक्त केस से भी इनकम कमाना। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा केस है उससे कैसे इनकम कमा सकते हैं? एग्जाम्पल, कंपनी के पास 10 दिन के लिए 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा केस है, ठीक, तो वह क्या करेगा, तो वह ऐसे लिक्विड फंड में रखता है, जो भी मतलब कंपनी है वो रखता है और थोड़ा इंटरेस्ट कमा लेता है। अब यह क्या है, केस मैनेजमेंट का स्मार्ट यूज़ है। अब ये लिक्विड फंड क्या होता है, ये 2 बार आ चुका है। लिक्विड फंड ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो बहुत जल्दी मतलब बहुत कम समय के लिए सुरक्षित जगह पर पैसा लगाकर जल्दी निकालने की फैसिलिटी देता है, ठीक है, लिक्विड फंड। अब यहाँ पर देखो, जो एक्स्ट्रा केस है, एक्स्ट्रा केस को यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने यहाँ पर अपना कोई भी लिक्विड फंड है एफडी में जमा कर दिए और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा और आपका जो पैसा है वो सेव भी रहेगा। फिर आगे ठीक, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। एक पॉइंट हमारा शायद छूट गया है, पेमेंट टाइमिंग वाला। देखो, पेमेंट टाइमिंग, अगर आपके पास में बहुत कम केस रहेगा तो आप टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाओगे, और अगर बहुत ज़्यादा पेमेंट रहेगा तो वो भी यहाँ पर बेकार पड़ा रहेगा, चोरी का डर हो सकता है, सेफ नहीं रहेगा आप यहाँ पर। तो ये जो आइडल केस रहता है उसको अवॉइड करना चाहिए, ताकि यहाँ पर टाइम पर पेमेंट करने के लिए एफिशिएंट केस ही रखना चाहिए, ताकि केस की चोरी का डर ना रहे। और उसको अगर सही जगह पर लगाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलता जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट में हमने क्या सीखा, केस मैनेजमेंट क्या है? केस मैनेजमेंट केस को सही मात्रा में सही समय पर उपलब्ध कराना ही केस मैनेजमेंट होता है। और इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे?